बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 80% जो है 80% खबर आज आ जाएगी और 20% का डाउट है और हो सकता है कल तक मामला चला जाए, जुमातुल मुबारक तक चला जाए। उसकी रीज़न ये है कि फाइनल राउंड चल रहा है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक बातें जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में गदर पड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरी दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस एक दूसरे के आमने सामने हैं और ओपन कोर्ट में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को नेगेट कर रहे हैं। और न सिर्फ इंतजामी मामला बल्कि जुडिशल वर्क भी मुतासर हो रहा है, एम्बैरसमेंट अलग हो रही है और ये एक अफसोसनाक बात है। लेकिन इसके पीछे है क्या? इसके पीछे ग्रैंड गेम है और ग्रैंड पॉलिटिक्स चल रही है और उसकी वजह से उसके असरात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जलजला आया हुआ है इस वक्त। आफ्टर शॉक्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अहम मुकदमा सुन रही है, लार्जर बेंच मुकदमा सुन रहा है। उसको फैसला करने से रोकना है और उसको डिले करना है और वो फैसला न कर पाए, वो इलेक्शन का हुक्म ना दे पाए, क्योंकि अगर वो इलेक्शन का हुक्म दे देगा तो मामला मजीद इम्पोर्टेड सरकार के हाथ से निकल जाएंगे। ये चीज़ें चल रही हैं और इस सारे रोल में, इस सारे अमल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही और ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे हैं कि कोई मामला तस्फिया करवा लिया जाए। जैसे माजी में नवाज शरीफ साहब ने जनरल चीफ से कहा था, आर्मी चीफ से, कि वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब से और इमरान खान साहब से बातचीत कर लें और कोई हल निकल आए, जब धरना उरूज पे था। लेकिन इस बार आर्मी चीफ को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने तो ऑफर कर दी है, मैं तो बातचीत के लिए तैयार हूं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा और वो वहां से मुकम्मल तौर पर खामोशी है और किसी को मालूम नहीं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस वक्त बयानिया क्या है। ये चीज़ें चल रही हैं और दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले कि मामला किस तरफ जाएगा, दो तीन खबरें आपके साथ। पहले इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर 1 ये कि पेशावर हाई कोर्ट की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक खातून जो है वो चीफ जस्टिस बनी है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब मुसर्रत हलाली चीफ जस्टिस बनी है, खातून है, पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे पे पहुंची हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का नाम पिछले 40 सालों से एक ही वजह से, बदकिस्मती से, कि अनरेस्ट है वहाँ पे। अस्करियत पसंद, शिद्दत पसंद, दहशतगर्द, बहुत दहशतगर्दी के एक वेव और सख्त तरीन मुकाबला कर रहे हैं हमारे पख्तून भाई। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे। और दूसरी बात यह कि मुबारकबाद, और उनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि उनके सूबे में चीफ जस्टिस, खातून चीफ जस्टिस आई हैं, तो ये पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान का नाम रोशन होगा जी। नंबर 1। नंबर 2 जो एक और ख़बर है वो है हमारे यूसुफ साहब, हमारे ARY के थे, यानी कि मैं तो ARY में नहीं, हमारे ARY में हैं, बल्कि सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर न्यूज़, सारे ऑपरेशन को देखते हैं। उनको बगावत और गद्दारी के मुकदमे का सामना था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में डिवीजन बेंच ने फैसला किया है और उन पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया है और ये बहुत बड़ा रिलीफ और ये होना ही चाहिए। और ये आज़ादी सहाफ़त, क्योंकि सहाफ़ियों का कोई कसूर नहीं होता, सहाफ़ी तो अपना काम कर रहे होते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसका फ़ायदा जो है जी यकीनन डॉक्टर शहबाज गिल साहब को भी पहुंचेगा। और डॉक्टर शहबाज गिल का नाम भी ECL से निकाल दिया गया है 4 हफ्तों के लिए और उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। 4 हफ्तों के लिए वो जाएंगे, अपने बीवी बच्चों से मिलेंगे और गपशप लगाएंगे, वापस आएंगे, तो उनको भी एक रिलीफ मिला बहुत अरसे के बाद, क्योंकि उन पर भी काफ़ी मुश्किल वक्त गुजरा, ख़ास तौर पे बाजवा साहब के ज़माने में, और काफ़ी वो ज़ेर अताब रहे। अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे। और एक आगे कुछ चीज़ें जी, वो ये है कि खान साहब को रोकने के लिए ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं होने दिए जा रहे, और जो भी इलेक्शन की तरफ बढ़ता है उस पर ब्रेक लगा दी जाती है और उस पर एक अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। वो खा इमरान खान साहब मुतालबा करें तो मुसीबत में आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करे तो उनके कारकुन, उनके रहनुमा, इस वक्त आपको मालूम है कि मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में कोई और मिसाल नहीं मिलती कि इस कदर किसी भी पार्टी हेड पे, साबिक वजीर आजम पे और उनकी पूरी काबीना पे
इस कदर दहशतगर्दी के कत्ल, इक़दाम कत्ल, बलवे के मुकदमात इतने दर्ज हुए, सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं। और अगर ये मुकदमात चलने शुरू हो गए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, इसको निपटा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि एक लीडर है, एक वजीर है, एक शख्सियत, तो एक फ़र्द जो है वो कितनी अदालतों में जाएगा, एक अदालत में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में सैकड़ों मुकदमात हैं और दर्जनों, हर वजीर पे दर्जनों मुकदमात हैं। इमरान खान साहब पे तो मेरा ख्याल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, तो उनकी एक मुकदमे में फिर जमानत खारिज हो गई है और उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दी हैं। जो ज़ेबा चौधरी खातून जज को धमकियां देने का केस था वो नहीं पहुंच सके और उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्नास की दरख्वास्त भी दी, लेकिन वो नहीं कबूल की गई और उनकी तरह फिर खारिज कर दी गई। लेकिन इस दफ़ा तारीख थोड़ी सी लंबी दी गई है और अप्रैल की 15-20 तारीख है, उस वक्त उन्होंने अपेयर होना है। तो देखते हैं उससे पहले क्या सिचुएशन होती है। जब दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब दहशतगर्दी की अदालत में अपेयर हो गए और उन्होंने अपेयर हुआ, सरेंडर किया और उनके वारंट ख़त्म हो गए और उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली है। ये तो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है क्योंकि कशीदगी अभी तक बदस्तूर मौजूद है। राना साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं, अल्फाज वापस ले के बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो सियासी वजूद के खात्मे की बात की थी, मैं वैसे दूसरी तबई मौत नहीं मारना चाहता किसी को भी। तो ये भी एक हुआ है। बहरहाल ये तो है इस वक्त की पॉलिटिक्स की। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि अगले 2 दिन इम्पॉर्टेंट हैं और 2 दिनों में ही फैसला होने के चांसेस हैं, लेकिन उस फैसले को रुकवाने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अफसोस की बात है कि वहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं, बाकायदा तौर पे 2 ग्रुप्स आ गए हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के साथ हैं और एक जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ हैं। कुछ नुमायां हो चुके हैं, कुछ नुमायां अभी तक नहीं हुए। जो इस वक्त नुमायां हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ, उसमें जस्टिस चले नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इंटरनल मामलात में ना ही मुदाखलत करें तो अच्छी बात है। हम अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि यूनिटी होनी चाहिए। अगर यूनिटी नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और हाई कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस में, तो फिर उनको डिवाइड एंड रूल के ज़रिए उनकी ताकत, उनकी कुव्वत जो उनको आइन ने फराहम की है वो कमज़ोर की जाएगी। बहरहाल मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई रास्ते तलाश करने हैं और इमरान खान साहब के लिए रास्ते बंद करने हैं। ये बुनियादी एजेंडा है और इसी बुनियाद पे ही एक एग्रीमेंट हुआ था बाजवा साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मरीम साहबा का। उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा जो असली क़यादत है वो उसके बारे में फवाद चौधरी साहब बता चुके हैं, यदि वो अभी तक उनके नैरेटिव का नहीं पता चल रहा। लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल दिया, मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया। और उनकी जो आखिरी तीसरी किस्त शाया हुए उनके इंटरव्यू की, शायद मतला साहब ने लिखा है, उसमें उन्होंने वो अफ़वाज पाकिस्तान के लिए पोरस के हाथी साबित हो रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जनाब बाजवा साहब के होते हुए अफ़वाज पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत है, किसी दुश्मन फोर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। वो खुद ही इतना वो जहर उगल रहे हैं, मैं तो जहर ही कहूँगा, जहरीली गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मासूम जाहिर करने के लिए 6 साल अपनी, वो कहते हैं कि मैं तो 6 साल, जो उनकी गुफ्तगू है कि मुझे तो कुछ पता नहीं था 6 साल तक, मैंने तो कुछ नहीं किया, ना ही मैं नवाज शरीफ साहब के मामले में इन्वॉल्व था, ना ही मैं मरीम साहिबा के मामले में इन्वॉल्व था, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल मुकदमे में, ना ही मैंने किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लिया, ना ही मैंने जुडिशल वर्क में मुदाखलत की। अब उन्होंने ये सारी सफाइयाँ वो किसको दे रही हैं, किसके लिए दे रहे हैं, ये असल है। असल मसला ये है कि उनके अंदर अपने अंदर खौफ है एक, और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो अब ये कर रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए वो सारों के नाम ले रहे हैं, कभी किसी को भी माफ़ नहीं किया। और अब उन्होंने जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको भी रगेदा है एक मामले में और अकामा के मामले में। तो ये इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल चल रहे हैं और वो चाह ये रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता उन पे बनता है आर्टिकल 6, खा वो नवाज शरीफ साहब, अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं या फिर इमरान खान साहब आते हैं, अगर उन पे आर्टिकल 6 बनता है तो वो मामला को पहले ही इतना फैला दें कि उन तक ना पहुंचा जा सके, बल्कि उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे जो हैं अबूर करने पड़ेंगे, बहुत सारे वजूद क्रॉस करके उन तक पहुंचा जाएगा और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घेर रहे हैं। उन्होंने अभी जनरल राहील शरीफ साहब को भी
उन्होंने रगड़ दिया है। और डॉन लीक्स के बारे में उन्होंने कहा कि वो जनरल हैसी साहब का सारा शाखसाना था और उन्होंने वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। फिर जनरल रिजवान साहब को भी उन्होंने रगड़ दिया, जनरल फैज साहब को भी रगड़ दिया, जनरल नवीद मुख्तार साहब को भी रगड़ दिया। यानी उनके मतहत जितने भी काम करने वाले थे सबको उन्होंने रगड़ दिया। और उन्होंने कहा कि जी फलां काम जनरल रिजवान ने किया है, फलां काम जनरल हाइल शरीफ ने किया है, फलां काम जनरल फैज ने किया है, फलां काम जनरल मलिक ने किया है, फलां काम जजिस ने किया है, फलां काम इमरान खान साहब ने किया है। ये सारा कुछ वो फैला रहे हैं और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि मैंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया चौधरी शुजात अजीम के ज़रिए और चौधरी मुनीर साहब के ज़रिए, क्योंकि वो मेरे ससुर के दोस्त थे। और फिर इस तरीके से पैगाम रसानियाँ भी हो रही हैं। ये सब कुछ उसमें, यानी कि जितना भी आप छुपाएंगे, जितना भी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, वो कहते हैं कि जो मुजरिम है वो मुल्जिम जो है वो अपने निशान छोड़ देता है जो मुजरिम है, और वहीं से उसका खुरा जो है वो निकलता निकलता उस तक पहुंचा जा सकता है। तो वही काम इस वक्त बाजवा साहब कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और गुफ्तगू करने के बाद वो सारे का सारा उनका पूरे का पूरा निचोड़ जो है वो यही है कि पूरी 6 साल वो आर्मी चीफ रहे और अब 6 साल आर्मी चीफ रहने का वो उनको फौज को ये दे रहे हैं जवाबन, उनको सिला ये दे रहे हैं जिस फौज की उन्होंने क़यादत की, उनके हर अफसर को, हर जनरल को वो उन पे मुर्द इल्ज़ाम किसी न किसी मुकदमे में उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। इसलिए यही वजह है कि ये जो रजीम चेंज था, ये रजीम चेंज उनके अपने जहन की इख्तरा थी और अपने वजूद को वो बरकरार रखना चाहते थे, अपने इख्तियार को, इख्तदार को दवाम देना चाहते थे, वो रिटायर नहीं होना चाहते थे। और उनकी जावेद चौधरी साहब से गुफ्तगू सुन लें वो, और जो शाहिद मित्तला के साथ अब तक 3 किस्तें शामिल वो देख लें, वो सब कुछ मीडिया मुर्द इल्ज़ाम मीडिया का जुर्म था, जुडिशरी का जुर्म था, और जजिस के, यानी कि जजिस की फैमिलीज को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया और उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सारी इस गेम में इन्वॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं कि जी वो तो फैसले भी इस तरीके से होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि वो एक शेर होता है जी कि इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख बंदे कबा देख। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, और अगर बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इवन हमारी जर्नलिज्म बिरादरी जो है, जर्नलिस्ट बिरादरी, वही अगर आ गई मैदान में और उनके साथ जितनी भी उनकी मीटिंग्स हैं अगर वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई, तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होगा। ये अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है। मैं ख़ास तौर पर बताऊँ कि क्योंकि उनको कहा गया कि आप ज़रा एहतियात करें, ये गुफ्तगू और इंटरव्यूज़ वगैरह का सिलसिला बंद कर दें। अब उन्होंने मौजूदा भी क़यादत को उन्होंने उस घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये फ़ौज पाकिस्तान की है, GHQ की है और मौजूदा फ़ौजी क़यादत की है कि वो इस इशू को टेकअप करें, और वरना वो बोलते जाएंगे और शाया होता जाएगा और बदनामी होगी फ़ौज की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।